शादी के बाद पहली बार मायके में आरोही अपनी मम्मी सुधा और पिता मोहन बाबू के साथ शाम की चाय का लुत्फ उठा रही थी। सामने टीवी पर चल रही सीरियल को देखकर अचानक वह बोली, सच मम्मी, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आता आखिर ये सास बहू का झगड़ा क्यों होता है। वो अपने बेटे के लिए हर सास स्वयं ही तो लड़की पसंद करती है, लेकिन जब वही लड़की बहू बनकर आ जाती है फिर वह अच्छी नहीं लगती। सभी सासू माँ ऐसी ही होती हैं। क्यों, क्या हुआ? हाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या ठीक और क्या ना ठीक मम्मी? ये टीवी में सीरियल जैसे दिखाते हैं ना ठीक होता है। मेरी सासू माँ जब देखो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। मैं इनके सासू में क्या बताने की कोशिश भर करूँ, बस उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। किसी न किसी बहाने बस सुनाना शुरू कर देती हैं और ये एक सीधे साधे माँ के भाव के आवे में तुरंत आ जाते हैं। आरोही की बात सुनकर मोहन बाबू ने टीवी की आवाज़ कम करते कहा, आरोही साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? पापा जी, मेरी सासू माँ मेरी गृहस्थी बसने नहीं दे रही। अब मैं उनके ऑफिस से लौट कर आने पर उन्हें पानी देती हूँ तो बस उन्होंने मुंह फुला लिया। अगर घरवाली हूँ अपने पति को पानी चाय नहीं पूछूंगी। उस दिन मन हुआ तो पिज़्ज़ा मंगवा कर खा रही थी। अब वो ठहरी बुढ़िया पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाने देती तो अपने लिए मंगा कर खाइए। अब ऊपर से ही आ गए, मैंने उन्हें थोड़ा सा पिज़्ज़ा खिला दिया तब भी मुंह बना कर बैठ गई। अब हमारी शादी हुई और अगर कपल साथ में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो ओह, मैं सब समझ गया आरोही, जो तुम समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं, मोहन बाबू ने कहा तो सुधा ने उन्हें हैरानी से देखकर पूछा, क्या समझ गए? वो ठीक ही तो समझ रही है, आखिर समझाने क्यों दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रही हैं? सुधा, तुम तो समझदार हो, घर गृहस्थी की उलझनों को सुलझने के बाद बखूबी बात भी ऐसी बात कर रही हो। आरोही का तो मुझे समझ आया, उसकी अभी भी शादी हुई है तो उसे घर गृहस्थी को, घर परिवार को समझने में वक्त लगेगा, मगर मुझे पूरा विश्वास है मेरी आरोही जल्दी सब समझ जाएंगी। मैं सचमुच समझ नहीं पा रही पापा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो गृहस्थी बसाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी सासू माँ ही कहकर आरोही गुस्से से भर गई। आरोही कहते हैं मोहन बाबू उसके पास पहुंचे, उसके मुंह को ऊपर करते बोले, देखो बेटे, ये सब नजरिए का खेल है। ऐसे समझो मानो एक माली ने एक पौधे को जी जान से देखभाल की और जब ये पौधा एक वृक्ष बन गया और फलने फूलने लगा तब अचानक एक अनजान नया माली आया, उसने झपट्टा मार के इस वृक्ष पर अपना कब्जा कर लिया। और बताओ, बोले पुराने माली को ये नया वाला मालिक कैसे पसंद आ सकता है? मोहन बाबू की पहली नुमा बात सुनकर आरोही हैरत अंगेज नजरियों से बोली, क्या मतलब पापा, मैं नहीं समझ पा रही। मेरी बच्ची, शादी से पहले उस घर परिवार में केवल दामाद जी, उनकी माँ यानी समधन जी थे। दोनों एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे की पसंद नापसंद, जरूरत का ख्याल रखते थे, मगर अब तो वहाँ उस परिवार का हिस्सा बन गई हो। ऐसे में एक माँ के द्वारा किए गए अपने बेटे को दुलार की तरह, एक फिक्र की तरह चाय पानी देना भाता होगा। ये स्वाभाविक है और हो भी सकता है, दोनों एक साथ खाते भी हैं, मगर बेटा अब तुम उनके बीच में हो। तुम्हारी अपने पति के लिए कि दैनिक चाय उनके प्यार के बीच आ गई है और शायद यही वजह है कि वो तुम्हारे साथ कुछ रूखा व्यवहार कर रही है। मैं समझ गई पापा, मगर उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि अब उनके बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी एक पत्नी भी है। वो भी जल्दी समझ जाएंगी और इसके लिए तुम्हें ही पहल करनी होगी बेटा। दो लोगों के बीच तालमेल बिठाने से सब समस्या खत्म हो जाती है। देखो, अब से अपने पति के लौटने पर पानी तुम लेकर आओ, मगर उसे एक माँ के हाथ से उसके बेटे को दिलवाओ। जब भी बाहर से कुछ मंगवाओ तो एक बुजुर्ग माँ की इच्छा का मान करते हुए मंगवाओ। तुम देखोगी वो तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगी, बल्कि स्वयं सामने से मंगवा कर देंगी। बेटा, ये जो उम्र होती है ना बुढ़ापे की, इसमें इंसान सिर्फ अपनापन और वक्त तक चाहता है और कुछ सम्मान, इसके अलावा और कुछ नहीं। आरोही का चेहरा खुशी से खिल उठा था। वापस ससुराल जाकर उसने अपने पिता की बातों पर अमल किया और जल्दी उसका और उसकी सासू माँ के बीच एक माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया। और कुछ ही दिनों में दोबारा अपने मम्मी पापा के मिलने पर उसने बताया कि अब उसका परिवार स्वर्ग से भी सुंदर बन गया है। इसी तरह की और कहानियों के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।